अ, नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमने अब तक डिटरमाइनर्स के जो भी कॉन्सेप्ट थे लगभग तो फ्रेंड्स हमारे आई थिंक 4 लेक्चर में हम लोगों ने उसको कवर देखा। और ये जो टॉपिक एडजेक्टिव टॉपिक्स में हम लोग देख रहे थे डिटरमाइनर को, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी डिटरमाइनर्स किए आज हम लोग उनका प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं एट द टाइम आप रेडी होंगे निश्चित तौर पर। यस सर, आपका ही आंसर होता है। तो आज बिल्कुल हम प्रैक्टिस सेट के साथ हैं, भिन्न तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे आज आपको। तो चलो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे भिन्न तरह की, हम कोशिश रहेगी सारे डिटरमाइनर्स को डिस्कस करने की। ऐसा नहीं कि सारे एक ही दिन में संभव भी नहीं है, डिटरमाइनर कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। डिटरमाइनर्स तो पहले हमारा पास जो ऑप्शन है आपके लिए, चलो देखो जो पीडीएफ आपको दिया गया है क्वेश्चंस, ये हमारा जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज बुक है दोस्तों, काफी अच्छी बुक मानी जाती है इंग्लिश की, और इसी से मैं आज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देख सकते हो ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 2 का हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है। तो आप कितने पढ़े हो, कितना आपको कमांड है, जल्दी से मिलाकर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। पहला है हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें वो है सम वर्सेस एनी पर, ठीक है। और भी क्वेश्चन को हम कॉपी देखेंगे, लेकिन पहला सम वर्सेस एनी में आएगा, इसलिए ऐसा नहीं है लेकिन का भी एग्जांपल ले दिया जा सकता है। पहला सवाल है हमारे पास आते देयर इज ब्लैंक मिल्क in that jar। चलिए ऐसे तो हमने डिस्कस कर ही दिया है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। ऐसे हम आपको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मैंने आपसे कराया है। चलो जरा थोड़ा सा देख लो। हमने आपको सम को क्या बताया था, डिटरमाइनर के फॉर्म में, साथ ही साथ प्रोनाउन के फॉर्म में। सम का मतलब क्या होता है ये जरा समझो। तो सम हमारा क्या था, 2 कंडीशन में, काउंटेबल भी था और अनकाउंटेबल भी था, दोनों चलेगा हमारा। तो देखो जब सम काउंटेबल होगा तो इसका मतलब होता है ए नंबर ऑफ एसबी की हमको संख्या पता नहीं है, मतलब कितना संख्या होगा ये हम लोगों को पता नहीं है, नोन नहीं है, ये हम लोगों की जानकारी नहीं है। और जब अनकाउंटेबल है तो एन अमाउंट ऑफ मात्रा में, लेकिन ये है पता है पता नहीं है कि अमाउंट हमारा कितना होगा। तो सम ए नंबर ऑफ और व्हाट एन अमाउंट ऑफ, एंड बोथ द अमाउंट एंड नंबर इज नॉट व्हाट नोन टू एनीवन, जो किसी को पता नहीं होता है कितनी मात्रा में है। हम सिंपली कुछ थोड़ा इमेजिन करते हैं हिंदी की भाषा में। एनी को हमने क्या आपको सिखाया था, ऐसा करते हैं कि आप इसी पर सेट चला देते हैं, इसलिए इसको हम लेटर देख लोगे। एनी में हमने क्या बताया था, 7 कंडीशन रहेगा, डिटरमाइनर प्रोनाउन दोनों में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें भी कॉन्सेप्ट यही होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। इसमें क्या होगा, इसमें भी ए नंबर ऑफ और एन अमाउंट ऑफ, लेकिन सब इतना ही है कि ये जो अमाउंट को दिखाएगा वो कुछ अमाउंट को दिखाएगा, और ये जो नंबर और अमाउंट दिखाएगा ये नंबर या अमाउंट या तो हमारा लार्ज होगा और या तो स्मॉल होगा, लेकिन ये जिस नंबर और अमाउंट को दिखाएगा ये लार्ज या तो स्मॉल होगा। क्या हाउ अभी उसमें चलेंगे तो मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो आप सिर्फ देखो, हम आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मीनिंग हमारे साथी पूछ रहे कि सर निगेटिव है, तो अभी यूज में नहीं, हम लोग मीनिंग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सर ने हमने क्या बताया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ए नंबर ऑफ एन अमाउंट ऑफ, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो नंबर हमको दिखाता है, ये जो अमाउंट दिखाता है, ये हमारा क्या होता है, नोन नहीं होता है दोस्तों, ये पता नहीं होता है किस अमाउंट में है। और ये जो नंबर और अमाउंट को जो दिखाता है एक संख्या होती है, वो संख्या चाहे हमारा छोटा हो या बड़ा हो। तो टॉपिक वाला तो हमने आपको बता ही दिया सारा चीज, एन अमाउंट ऑफ, ये क्या लिखा हूं, ए नंबर ऑफ, मैंने सारा डिग्री। अब एक पॉइंट और करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। देखो लो सम का प्रयोग बताया था मोस्ट ऑफ अफर्मेटिव वर्ब में, अफर्मेटिव वर्ब के साथ ये चीज देख लोगे, ठीक है।
और एनी का इस्तेमाल हम करके लिखे थे साथी, एनी हम देखे थे या तो क्वेश्चन फॉर्म में देखोगे, या तो क्वेश्चन फॉर्म और नहीं तो हम लोग देखे थे निगेटिव में। तो यही दोस्तों था हमारा। और हम जैसा कि बार बार बोल रहे थे, मैंने तो बिगिनिंग में आपको बताया कि सारा डिटरमाइनर कवर करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सब मैंने अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेंगे फ्रेंड्स। या तो टोटली हमारा आज का सेशन इसी पर बेस्ट होगा, और यदि समय मिलता है तो हम और भी डिटरमाइनर्स को देखेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं अब यहाँ से। और शुरुआत में हमने एक सेंटेंस भी लिया है, अब जरा चुटकी में बताओगे, देयर इज ब्लैक मिल्क इन दैट जग। अब यहाँ पर बताओगे निगेटिव है नहीं, क्वेश्चन है नहीं। अब निश्चित तौर पर आप जो आंसर हमें प्रीफर करके बताओगे, जो आपने सिलेक्ट किया होगा, नो डाउट योर आंसर शुड बी सम, देयर इज सम मिल्क इन दैट जग। यार उसको क्या कर सकते फ्रेंड्स, तो उस जग में हमारा क्या है, कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ही क्या है, क्या कर सकते हो, मिल्क है, मिल्क। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वेरी इंटरेस्टिंग, चलो इधर बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से तुम लोग क्वेश्चन करोगे। ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं, 2-4 क्वेश्चन इधर लेता हूं। दूसरा है सी वांटेड ब्लैंक स्टाम्प्स। स्टाम्प्स समझते हो ना, तो हम लोग अपने किसी कागजात पर स्टाम्प चिपकाते हैं, ये बहुत स्मॉल पीस ऑफ पेपर होता है। बट there weren't blank in the machine। अब हमारा 2 ब्लैंक्स है। अब यहाँ पर देखो कहता है कि सी वांटेड ब्लैंक स्टाम्प्स, उससे कुछ स्टाम्प्स की जरूरत है, बट देयर weren't blank in the machine, लेकिन यार मशीन में कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पर निगेटिव, वह कुछ स्टाम्प, ये तो अफर्मेटिव फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमने चूज कर लिया सब। She wanted some stamps, उसे कुछ स्टाम्प्स की जरूरत थी, but there weren't any in the machine, लेकिन मशीन में वो चाहती तो थी, लेकिन मशीन में कोई स्टाम्प्स है ही नहीं, कोई स्टाम्प्स वहां पर उसको देखने को नहीं मिला। तो कितना इंटरेस्टिंग था सेंटेंस नंबर 2। वाह, मजा आ गया। एक ही सेंटेंस का हम लोगों ने डबल किया, सेट भी आप मिलाते रहोगे। अंत में मैं पूछूंगा कितना मार्क्स आया है आपका। आई एम ऑफ राइट, लेकिन मैं अफ्रेड नहीं हूं दोस्तों, मुझे किसी तरह की चिंता नहीं, मैं भयभीत नहीं हूं। आई एम अफ्रेड, ठीक है, देख लो जल्दी से। आई एम अफ्रेड there isn't blank coffee left। यार मैं इसके बाद तो क्या हूं, अफ्रेड हूं कि कोई भी कॉफी बचा हुआ नहीं है यार, कुछ भी जो है इतना भी मात्रा में कर सकते हो। अब देखो कि क्या होगा, सारे लोगों ने कॉफी बना खुद ही पी लिया, मुझे दिया भी नहीं। आगे कहता क्या है, विल यू ग्रीन, फिर से विल यू ग्रीन ब्लैंक, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। आई एम ऑफ, अब यहां पर देखो इजंट, आई एम क्या है, आई एम अफ्रेड देयर इजंट एनी कॉफी लेफ्ट। यार कुछ भी कॉफी थोड़ी मात्रा में ही बच सकता है, कॉफी नहीं बचा। विल यू ग्रीन एनी, या एनी भी आप प्रेफर कर सकते हो। विल यू ग्रीन एनी, मेरे लिए कुछ प्रिंट करोगे, सम कर सकते हैं। सम भी यहाँ पर मीनिंग दे रहा है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां पर सम के केसेस में सम जो है हमारा, ठीक है ना, सम और एनी, कुछ ऐसे सीक्वेंस आएंगे जहां पर हम सम एनी का इस्तेमाल क्वेश्चन में करेंगे और इक्विवेलेंट सही होगा, नो डाउट। ये जो सेंटेंस है सम भी प्रीफर लेगा और एनी भी, दोनों करेक्ट होंगे साथ ही। बहुत अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू, आपने ऐसा सवाल किया। सारे हमारे व्यूअर्स भी सीख लिए, ठीक है ना। हमारे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो देखो साथी, 4 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इज देयर, साधारण से सवाल लेकर आया हूं, इज देयर ब्लैंक वन हियर who speaks Italian। wow, what a sentence, speaks Italian। देखो मीनिंग जब समझोगे ना बड़ी बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन बताइए, इज देयर ब्लैंक वन हियर हु स्पीक्स इटालियन। ए पता करो इतना में कोई ऐसा बंदा है जो इटालियन बोल सकता है। अब सिंपल कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, समवन तो होगा नहीं यार,
जब भी बात है एनीवन, इज देयर एनीवन, कोई भी बंदा है यहाँ who speaks Italian, जो इटालियन बोलता हो? If you are among that one or among them, raise your hand. Let me ask some questions in Italian, and if you answer correctly, I don't think that you know Italian. You know Italian. Very nice. Correct. बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस बोर्ड पर ही हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। आई वुड लाइक टू बाय, चलो आई वुड लाइक टू बाय ब्लैंक न्यू क्लॉथ्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत लेकिन आसानी से पहचान लोगे। आई वुड लाइक टू बाय न्यू क्लॉथ्स, यार हम लोगों का फेस्टिवल होता है, हम लोग कोशिश करते हैं नए कपड़े हम लोग परचेज करें, सबको मन होता है ठीक है ना शॉपिंग के लिए। आई वुड लाइक टू परचेज आई वुड लाइक टू बाय ब्लैंक न्यू क्लॉथ्स, बट देखो मजेदार है, आई हैवंट ब्लैंक मनी। हम चाहते तो है दोस्तों कि मैं मैं कपड़े खरीदूं, लेकिन पॉकेट इजाजत ही नहीं दे रहा है, पर्स को देखता हूं तो इजाजत ही नहीं देता है, नए कपड़े के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब यहाँ पर देख लो, आई वुड लाइक टू बाय अब न्यू क्लॉथ्स प्लूरल फॉर्म में, निश्चित तौर पर क्या होगा? सम न्यू क्लॉथ्स। मैं कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ, बट आई हैवंट एनी मनी। निगेटिव देखो, लेकिन मेरे पास कोई पैसे है ही नहीं। तो कितना आसानी से मैंने कॉन्सेप्ट लेकर आया था। मनी है तो उसकी जगह सम मनी भी हो सकता है। सम मनी, बट आई हैवंट सम मनी। नहीं, सम मनी जो क्वेश्चन होगा वो इंटरेस्ट निगेटिव सेंस में। हमारे फ्रेंड्स साथी का एक पूछना है हमारे स्टूडेंट जो भी होंगे, इस सर यहाँ पर सम प्रीफर कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर सम प्रीफर मत करो। ये जो है एनी इस्तेमाल हम लोग कर रहा है, हमारे पास ये मात्रा में कि हमारे पास कोई पैसे हैं ही नहीं। कुछ पैसे यदि होते तब तो हम परचेज कर ही सकते थे। निगेटिव नहीं दे रहा है, हाँ अफर्मेटिव में रहता तो होगा। लेकिन देखो आई वुडंट लाइक टू बाय सम न्यू क्लोथ्स, बट आई हैव ब्लैंक मनी। हम खरीदना नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, आई हैव ब्लैंक मनी। यहाँ पर आई हैव सम मनी, हम कपड़ा खरीदना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ जस्ट उल्टा मीनिंग है, हम कपड़ा खरीदना चाहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, अपोजिट। तो आई थिंक कि एक ये चीज होगा। तो देखो जब भी साथी है यहाँ पर भी आप सम प्रीफर करने की बात कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, तो नहीं साथी यहाँ पे आप सम प्रीफर मत करो, फिर सेंटेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और ये जो है आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज आप इसमें ये नहीं इस्तेमाल करोगे। तो चलो ये हो गया। एक सेंटेंस और लेंगे, बहुत सारे सेंटेंस लेंगे, बहुत सारा हमने आपको दिया था GCW है पूरे के पूरे। आई थिंक कितने 25 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, जो भी होगा सारा कर लेंगे हम लोग। चलिए देयर अब ई से क्यों से देखना पड़ेगा। ग्रीन मुस्कुराहट, देयर गलत मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस में गलत लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नजरें इधर उधर पड़ गई। सेंटेंस इज हियर, दे कांट हैव, दे फिर से आप देखो सेंटेंस से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से जरा गौर करना क्या होने की पॉसिबिलिटी है। दे कांट हैव ब्लैंक, दे कांट हैव ब्लैंक मोर स्ट्रॉबेरीज, या स्ट्रॉबेरीज आप खाते होंगे, ठीक है ना, खूब इधर खेती होती है हमारे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खूब खेती होती है नियर स्टेशन, ठीक है ना। उधर स्टेशन की तरफ आप सर्च करोगे, उधर आसपास में बहुत सारे लोग मिलेंगे। व्यूअर्स यदि आप हमको बाहर से सुन रहे होंगे आउट ऑफ बिहार, तो बिहार में आप सर्च कर लीजिएगा अनुग्रह नारायण रोड, और उसके इर्द गिर्द में साथ ही स्ट्रॉबेरीज की हमारे फार्मर्स काफ़ी खेती करते हैं। और जब हमारे पास फ्लाईओवर की व्यवस्था नहीं थी, तो जब ट्रेनें वहाँ पर पॉज करती थी हॉल्ट पे, और उसके पहले तो लोग जो बच्चे होते थे ट्रेन में प्रवेश करके वो स्ट्रॉबेरी को बहुत आसानी से बेचते थे, और बिल्कुल खाने में एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होता था। हर लोगों ने एंजॉय किया होगा इधर की बसेस में। तो ये चीज़ हमारे पास इधर एरिया में खेती खूब होती है। तो दे कांट हैव मोर स्ट्रॉबेरीज, सिंपल आई वांट टू मेक सम, आई
want to make jam. Jam what do you mean with jam? लेकिन उसको सॉस टाइप पर वैसे कर सकते हो, उसको हम लोग बनाते हैं। तो they can't have any more, some more नहीं, any more। अब हम लोग के पास क्या और जो है स्ट्रॉबेरी जब नहीं बचा हुआ है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि क्या नहीं बचा हुआ? क्योंकि I want some मुझे कुछ जरूरत है कुछ संख्या में। I want some क्या to make jam, क्योंकि मुझे जैम बनाना है, इसलिए I need some। तो यहाँ पर आप देखोगे some हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कब हम any इस्तेमाल कर रहे हैं, कब हम some इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्दी से फ्रेंड्स इसको जो भी सेंटेंस हमने 6 देखा, ठीक है ना, इसको एक बार जरूर देखोगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपके लिए ऐसा था कि सवाल में हम लोग पढ़े थे सिर्फ सब में को देखे, तो भाई आपके लिए कुछ और भी सेंटेंस देखेंगे नहीं थे। हमने आपके लिए रखा है लेट एडजेक्टिव, लेटर सेकंड ऑप्शन के लिए, लास्ट जब हम किसी बिल्कुल अंतिम पड़ाव से नियर द एंड कर सकते हो, लेट लेटर और इसके ही इंट्रोनिम्स लेटर को देखने को मिलेगा हमें, लेटर का ही इंट्रोनिम देखने को मिलेगा हमारा क्या फॉर्मल, ठीक है ना। तो इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब दो लोगों के बीच में हम ऑप्शंस की बात करते हैं। तो लेटर सेकंड वाला बाद वाला करते हैं, फॉर्मल उसके पूर्व में हम एक ठीक है ना पास्ट के सेंस में। और सारा चीज में थ्योरी में आपको बता नहीं सकता, यदि हमारे ऐसे साथी जो हमारा लेक्चर नंबर कर सकते हो कि इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनके लिए सजेशन देना चाहूंगा कि आप हमारे लेक्चर नंबर डिटरमाइनर का लेक्चर 4 देख लीजिए। मैंने आपको डिटेल बताया है कि लेटर कब इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मल कब इस्तेमाल करेंगे, लेट कब होगा, लेटर कब होगा, लास्ट कब होगा। लेटेस्ट एक मैंने छोड़ दिया है इसमें, देखते हैं एग्जांपल होगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो जरूर आप देख लेना साथी। अब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, तो पता चलेगा कि सर आप एक्सरसाइज करा रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट बता रहे हो। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, मतलब इस पार्ट की हम लोग शुरुआत करेंगे। कहता है कि द प्लेन लेसन ऑफ द बुक वाज वेरी फिक्सियस, मैंने कल्पनात्मक, ठीक है ना, यानी कि चैप्टर का यानी लेट होगा देर से, लेटर सेकंड वाला गलत होगा, लास्ट या द लास्ट लेसन, ये चैप्टर का जो अंतिम सॉरी ये जो हमारा लेसन बुक का जो अंतिम लेसन है ना, वो वाकई में एकदम कल्पनात्मक है, एकदम बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, द लास्ट लेसन ऑफ द बुक वाज वेरी फिक्सियस। और सिमिलर क्वेश्चन रखे हैं 1 और 2 को, ब्लैंक द चांस वाज गिवन टू हर बाय द बोर्ड। देखो बोर्ड ने उसको बहुत बार फेल किया, या 2 बार 3 बार 4 बार, तो बोर्ड की भी सीमा है। अब सब बार आप ही बैठोगे तो बाकी बच्चा कहाँ जाएगा? तो स्वेच्छा से 2 से 3 से 4 बार यदि आप नहीं करते तो आप ठीक है ना, आप चेंज करो, क्योंकि यदि एक ही विद्यार्थी हर साल रजिस्ट्रेशन करेगा, एक ही विद्यार्थी, तो अगले को मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें लगता है, आपको लगता नहीं करेक्ट आंसर ही होगा, द लास्ट चांस वाज गिवन टू हर बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा उसे आखिरी बार मौका दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे आ गया सेंटेंसेस हमारे पास। अब हमारे पास चूज करने की बात है, ठीक है ना, 2 है या मोर देन 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो टॉम एंड जिम आर ब्रदर्स, आर किसे छूट गया दोस्त, आर ब्रदर्स, टॉम और जिम अपने भाई के दोस्त हैं, बट अब यहाँ पर हमने लिखा है ब्लैंक इज फैटर देन द, तो आप कुछ भी हो सकता है। अब तो सेंस हमें पता नहीं, मान के चलता हूँ कि लेटर जो है यानी सेकंड वाला था जिम फैटर है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं बट द लेटर जो सेकंड वाला है, ठीक है ना, द सेकंड वाला है द लेटर इज फैटर देन दिस फॉर्मल। आप इसको ऐसे क्या करो, या तो आप यहाँ पर फॉर्मल लिखोगे, यहाँ पर लेटर होगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस रहेगा, ठीक है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो the letter is fatter than the former या the former is fatter than the letter, दोनों होने की हमारी प्रबल क्या है, संभावना है, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, यहाँ पर दिखा ना आपने 2 था टॉम और जिम, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई कौन किससे क्या है। तो या तो सेकंड वाला है वो फॉर्मर यानी पहले वाले से मोटा है, या फॉर्मर जो है लेटर वाले से। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, अब तो हमें पता नहीं है रियल में, तो मेरा सेंटेंस है,
तो या तो आप यहाँ पर फॉर्मर करोगे, तो मैंने बताया कि यहाँ पर लेटर करना होगा। यदि यहाँ पर आप लेटर करते हो तो यहाँ पर फॉर्मर, तो दोनों हो सकता है। चलो, व्हाट इज ब्लैंक द स्कोर, अब यहाँ पर लेटर होने की कोई संभावना नहीं, लेट होने की, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर गलत हो गया, व्हाट इज द लास्ट स्कोर, ठीक है ना भाई। अंतिम बताओ कि अंतिम में फाइनल स्कोर कहाँ तक पहुंचा है हम लोग का, टोटल स्कोर बोर्ड पर कितना रन दिखाई दे रहा है, तो लास्ट स्कोर हम लोग कहेंगे ही डिडंट कम ब्लैंक इज। अब यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है, ठीक है ना, तो ही डिडंट कम लेट, लेटर, लास्ट, लेटर, सेकंड वाला, लास्ट अंतिम है, तो ही डिडंट कम लास्ट, देन इसमें गलत हो गया, ही डिडंट कम लेटर, ही डिडंट कम लेट नहीं होने हमारे पास का लेटर, ए लेट यार, ये लेट का ही कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेटर, यहां लिख देता हूं, लेट का ही कंपैरेटिव फॉर्म होता है हमारा लेटर, तो हम लोग लेटर को प्रीफर करेंगे। ही डिडंट कम लेटर देन हिज फ्रेंड, यार वो अपने दोस्त से लेटर बाद में नहीं आया हुआ था, उसके पहले था। फिर से मैं सेंटेंस रखा, थीम को कॉपी किया, 6 दिन। शेक्सपियर को हम लोग जानते हैं, कैसे बोल सकते हैं भाई, 16वीं सेंचुरी के जाने माने हस्ती रह चुकी हैं, सबको पता है ये, ठीक है ना। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ठीक है ना, किंग लियर, 12th नाइट, मिडनाइट समर, ये सब उनकी अमर कृतियां हैं दोस्त, कैसे तुम भूल सकते हो। ऑल इज वेल दैट प्रिंसिपल को भी नहीं कर सकते, मच एडो अबाउट नथिंग भी क्या है, बहुत सारे, ठीक है ना। इट्स को पूरा नाम आप जानते होंगे, विलियम बटलर इट्स, आयरिश कवि हैं, द लेक आइल ऑफ मिस्ट्री आपने जरूर सुना होगा, ठीक है ना, यस इनका, और इट्स द ओल्ड पेंशनर थी एक पोएम इनको देखने को मिलता है विलियम बटलर इट्स का। तो शेक्सपियर एंड इट्स वर ग्रेट इंग्लिश पोएट्स, दोनों इंग्लिश पोएट्स, सॉरी गलत हो गया, ग्रेट पोएट्स और इंग्लिश में कह सकते हो, क्योंकि देखो इट्स जो थे हमारे ना वो आयरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना, लेकिन वर्क इंग्लिश में ही थे, ठीक है। तो यदि इंग्लिश वर्ड्स कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा कि ये इट्स भी हमारे इंग्लिश के हैं, ठीक है ना, इस चीज को समझ लेना पहले। इट्स जो है हमारे आयरलैंड के, इसलिए हम इंग्लिश वर्ड को सर्किल कर रहे हैं। शेक्सपियर एंड इट्स वर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रीफर फार्मर, लेकिन हम पहले वाले को, चूंकि शेक्सपियर की कृतियां में बहुत है यार, आई प्रीफर द फार्मर। अब यहाँ पर फार्मर होता है, इस लाइन को देखो क्या हो जाएगा, लेटर, लेटर होता तो फार्मर, फार्मर है तो लेटर। तो देखो मैंने आपको आसान से दिया, आप बहुत आसानी से क्या कर लिए होंगे, बना लिए होंगे, ठीक है। अब जो लड़का भाई क्यू में खड़ा है ना वो मेरा भाई है, तो अब द लेटर हो ही नहीं सकता, लेटर होने की कोई गुंजाइश नहीं, लेटेस्ट होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा, द लास्ट, द लास्ट बॉय इन द क्यू इज माय यंगर ब्रदर, जो क्यू में लाइन में उसका अंतिम बच्चा है ना वो कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई है, भाई इस पर केयर करना, नहीं तो खड़े खड़े हो तो झुकने में मारने लगेगा, ठीक है। ही ऑफन अराइव्ड इन ऑफिस प्लान, अब यहाँ पर देखो लेट, लेटर, लास्ट, he often arrived in office last, लास्ट में होने की जरूरत है, ठीक है, वो हमेशा अंत में आता था, और he often arrived in office late, यहाँ पर दोनों दिखने में हमें सुटेबल लग रहा है, हम लास्ट भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। he often arrived in office late, या उसकी आदत है हमेशा लेट होता था, या हम कह सकते थे कि वो ऑफिस सबसे अंत में आता था, लास्ट में आता था। यहाँ पर दोस्तों दोनों पॉसिबल होने की संभावना दिख रही है। चलो और एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, ये सारे देख लिया ना आपको, अभी और भी प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, चलिए। हैव यू informed, have you informed, have you been informed, ऐसे कर देता हूँ, have you been informed by him blank। अभी आप इनको करना है, चलो बताओ लास्ट क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर देखना लेटेस्ट प्रायोरिटी, have you been informed by him latest, हाल फिलहाल में वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है तो लेटेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस सेट रहे हैं। तो और भी एग्जांपल सुन, चलो और एग्जांपल्स देखो, और एग्जांपल्स बता रहा हूं। देयर आर, ठीक है, मच, मतलब मेनी भी हमने किया था, इसको कहा छोड़ रहा हूं, वो सीसी थी। देयर आर मच और मेनी
पेन्स इन माई ड्रॉवर। जो मेरा ड्रॉवर है उसमें मैंने कई सारे पेन रखे। अब देखो कि पेन हमारा कौन टेबल आ गया ना, क्या बताया था? नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, मच और मेनी salt is was कर दो पैसिव में, was added to the vegetables। यार स्वादिष्ट तो है लेकिन कड़क नमक है यार, खाने में स्वाद खराब कर दिया। अब बताओ मच की मेनी, मच खत्म हो गया, बिल्कुल सही दे रहे हो आंसर। मच सॉल्ट वाज एडेड, बड़ी मात्रा में सॉल्ट को ऐड किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो आज का सेशन रहा होगा, हमें लगता है फ्रेंड्स की डिटरमाइनर्स पे जस्ट आपके एक जोक के टाइप पर होगा, एकदम बिल्कुल फन टाइप पर होगा। आपने हंसते खेलते सारे ब्लैंक्स को जो भी हमारे गैप्स देखने को मिले उसको आपने आंसर किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।